हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, लेकिन बात कुछ करने के लिए है नहीं क्योंकि टॉपिक भी सेम है, मार्केट भी सेम है। मेरे को लगता है अगर वन वर्ड बोले मार्केट के लिए तो बोरिंग, पूरा ऑब्वियस बोरिंग है। और बोरिंग इस हिसाब का है कि अगर आप 2 घंटा मार्केट आवर में सो भी जाओगे, फिर उठ के देखोगे तो पता चल रहा है आप कुछ मिस किए ही नहीं, वैसा का वैसे ही है मार्केट। तो वन वर्ड में पूरा बोरिंग लग रहा है मार्केट। और मेरे को लग रहा है कि जो अर्निंग में जो 19-20 किए थे उन लोगों का पिटाई ज़्यादा हो रहा है। और जो निफ्टी जो इंडेक्स लेवल के जो शेयर हैं वो तो हाई में है, इसलिए हाई है क्योंकि जो इनफ्लो है पैसा का वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। और जो आउटफ्लो है वो हो रहा है पैसा में, जो स्मॉल शेयर है जो अर्निंग 19-20 दिखाए उसका आउटफ्लो हो रहा है। और इनफ्लो होगा ऑब्वियसली निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में। मतलब इनफ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एससीप वाले हैं कि जो हम लोग तो पैसा डालेंगे ही, तो इसलिए वहाँ का स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट मेरे को सुस्त लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन बात होगी आज एक पर्टिकुलर शेयर की, ओला इलेक्ट्रिक की। तो ओला इलेक्ट्रिक का हम लोग बात पहले भी किए थे और हर आपको यूट्यूब चैनल वाले मिल जाएंगे ओला इलेक्ट्रिक में बात करने के लिए। तो ओला इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम हो क्या रहा है? तो प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये हो रहा है कि 40 रुपीज़ आ गया है शेयर का प्राइस, जो कि किसी समय में 157 था, ऑल टाइम हाई उसका। तो 157 से 40 आ गया, मतलब जो फंसा वो फंस गया, रोया वो रोते रह गया। क्योंकि अब हंसने का मौका तो मिलेगा नहीं क्योंकि जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है। लेकिन समझते हैं ऐसा हुआ क्यों और आगे चांस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो ओला इलेक्ट्रिक था वंस वाज अ मार्केट लीडर, आज वो सरवाइव करने के लिए भी प्रॉब्लम में आ गया है कि वो मार्केट में सरवाइव कैसे करेगा। बोलते हैं जो भी अर्ली डेटा आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं, बोलते हैं 7% मार्केट शेयर रह गया है। और जबकि पहले कभी किसी समय में 50% मार्केट शेयर था। तो साफ डिक्लाइन है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। कारण अगर आपको क्लियर चाहिए तो आप x.com खोल लो, वहां पर बस लिख दो ओला इलेक्ट्रिक, तो आपको कंटिन्यूअसली मिल जाएगा सर्च में। किसी का इशू है, कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू, किसी का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कभी का आफ्टर सेल प्रॉब्लम है, तो कभी कोई बोल रहा है कि जो बता रहे हैं कि इतना दूर किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना नहीं चल पा रही। तो कुल मिला के पूरा व्हीकल से ही लोग परेशान है। तो फिर शेयर का बात तो आफ्टर बात है कि शेयर किस हिसाब से परफॉर्मेंस करके, पहले तो गाड़ी से ही चलनी चाहिए। तो इनकी गाड़ी अच्छी चल रही नहीं है, सर्विस खराब है, बेकार है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम में पड़ते जा रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जो कंपनी का जो अनाउंसमेंट आता है वो अच्छा भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब ओला इलेक्ट्रिक मरने के कगार में है और ये लोग ओला शक्ति लॉन्च कर दिए, इन्वर्टर टाइप बैटरी कुछ लॉन्च कर दिए। तो मेरा सोच ये है कि रिटेल पार्टिसिपेंट बोलेगा कि पहले जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको तो सुधार लो, और नया पे नया हो रहा है। तो जो शेयर प्राइस और डाउन 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 होते जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल डाउन खुलेगा। कल आप बेस्ड ऑफ अपना एनालिसिस खुद कर लो कि क्या होगा। लेकिन जो मोमेंटम और जो मार्केट का जो स्थिति है वो पूरा पूरा अगेंस्ट ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो एथर है, टीवीएस है, और नाउ हीरा विदा ऑल्सो, बजाज, चेतक है, सभी लोग मार्केट लीड कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ओला का चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि टॉप 6-7 में तो आज की डेट में है ही, लेकिन मेरे को लगता है बिलो 10 हो जाएगा, मतलब 10 के और ऊपर हो जाएगा, 11-12 पोजीशन में जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाड़ी इनका खरीदेगा कौन? क्योंकि सब तो आफ्टर सेल सर्विस से प्रॉब्लम में है। फिर इनका प्रॉब्लम आया कि जो गोवा में इन लोग का गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर थे, वो बोले कि यहाँ पर तो आफ्टर सेल में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, सर्टिफिकेशन नहीं है, ये है वो है। वहाँ पर उनका नया गाड़ी का बाइंग ही रोक दिए। तो कुल कहानी ये है कि शेयर के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शेयर का फ्यूचर तो तब डिसाइड होगा जब कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। और कंपनी का फ्यूचर तो फॉर द मोमेंट के लिए ब्लैक दिख रहा है। क्यों ब्लैक दिख रहा है? क्योंकि जो उनके प्रमोटर है, जो कंपनी वाले हैं, कोई उतना अच्छा से दिमाग लगा के कुछ काम कर रहे नहीं है। और हम लोग तो बाहरी आदमी, हम लोग तो बोलेंगे जो हम लोग सुनेंगे, जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो मार्केट रिव्यू हो तो बहुत ज़्यादा खराब है। और उसी अगेंस्ट देखेंगे तो एथर एनर्जी पूरा मार्केट गेन कर लिया। टीवीएस तो ऑलरेडी मार्केट में था ही, चेतक था, विदा भी गेन किया। मतलब एथर और विदा सबसे ज़्यादा फायदा रहे ओला के डिक्लाइन से। और बजाज और टीवीएस तो एज यूजुअल लोग रन में है ही। तो अगर बात होगी ओला इलेक्ट्रिक की शेयर की परफॉर्मेंस की आगे क्या होगा, तो मेरे को लगता है वेट एंड वॉच वाला माहौल रहेगा। क्योंकि जब तक इनकी गाड़ी सुधरेगी नहीं, आफ्टर सेल सर्विस सुधरेगा नहीं, तब तक मेरे को लगता है कि कोई मिरेकल होगा फॉर द मोमेंट के लिए शेयर में। लेकिन नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, क्योंकि शेयर मार्केट कैसी है, कल अचानक से चढ़ जाए गिर जाए, उसका हम लोग 1-2 दिन का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर इन लोग का सर्विस सही नहीं होगा, गाड़ी सही नहीं होगा, तो मेरे को लगता है ओला इलेक्ट्रिक टैफिस ही रहेगी। लेकिन जो फंसा है, अब बैट फॉर देम वाली बात है। लेकिन और होगी बात मार्केट की, अगेन
तो मेरे को लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक जैसे शेयर में अगर एक बार आदमी फंसा तो निकलना ही मुश्किल, बेचना भी मुश्किल, फंसे रहना भी मुश्किल। तो मेरे को लगता है ये सब शेयर में सोच समझ के फंसना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि जो ग्रोथ दिखाएगा उसी का शेयर प्राइस बढ़ेगा आगे पीछे ऊपर नीचे करके, और जो ग्रोथ नहीं दिखाएगा तो भले एक बार किसी मोमेंटम में चढ़ जाए, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अगर रिजल्ट फ्लॉप आएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि शेयर का प्राइस चल पाएगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।